सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही है। आज का हमारा सब्जेक्ट है समावेशी विद्यालय का सृजन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा निर्देशन व परामर्श क्या होता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएड एग्जाम की। अगर बात की जाए सेकेंड ईयर में 5th यूनिट का ये क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है, काफ़ी ज़्यादा बार आता है ये क्वेश्चन। अब निर्देशन व परामर्श की क्या आवश्यकता होती है, तो दो टर्म होती हैं, निर्देशन व परामर्श, जिसे हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग बोलते हैं। ये दोनों टर्म हमेशा एक साथ चलती है। इन दोनों में क्या होता है, किसी व्यक्ति को सलाह मिलती है निर्देशन के द्वारा भी। अगर कोई निर्देश देता है तो दूसरे व्यक्ति को सलाह मिलती है। अगर हम परामर्श करते हैं किसी के साथ किसी विषय पर, तब भी हमें सलाह मिलती है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा किसी व्यक्ति को सलाह मिलती है, जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। अब इनके अर्थ क्या होते हैं, देखो, मान लेते हैं आप कोई कार्य कर रहे हो, आप अपने कार्य को कर रहे हो तो आपके सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, आप उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते। उस स्थिति में आप क्या करते हैं, किसी प्रौढ़ के पास जाते हैं, अपने से ज़्यादा समझदार किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और उससे परामर्श करते हैं, आप उससे सलाह लेते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो उस प्रक्रिया को तो हम बोलते हैं परामर्श करना। तो परामर्श की प्रक्रिया के द्वारा भी उस व्यक्ति को सलाह मिलती है, उचित दिशा निर्देश मिलते हैं कि आप इस समस्या का समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं, और फिर वह व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर लेता है। तो परामर्श की प्रक्रिया क्लियर हुई कि परामर्श की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश मिलते हैं, जिससे कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। परामर्श के अलावा भी हम काफ़ी सारे कार्य करते रहते हैं, और उसके दौरान जो हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा समझदार हैं, प्रौढ़ हैं, वे हमें उचित दिशा निर्देश देते रहते हैं कि आपको ये कार्य कर लेना चाहिए, इस ऐसे कर लेना चाहिए, ये सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए। इससे भी हमारी समस्याओं का समाधान होता रहता है। इस क्रिया को हम निर्देशन बोलते हैं। निर्देशन में क्या होता है, दूसरे हमें दिशा निर्देश देते हैं कि आप किस कार्य को कैसे कर सकते हैं। अगर ये समस्या आपके सामने आती है तो आप इसका समाधान ऐसे कर सकते हैं। तो ये निर्देशन होता है। परामर्श में क्या होता है, हम किसी एक्सपर्ट के पास कोई सलाह लेने के लिए जाते हैं, वह हमें सलाह देता है, उससे भी हम अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इन दोनों में किसी व्यक्ति को सलाह मिलती है, जिससे कि वह अपनी समस्याओं, अपनी उलझनों का समाधान कर सकता है। इसी कारण ये दोनों शब्द हमेशा एक साथ कार्य करते हैं और फ्रेज की तरह आपको एक जगह ही देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर भी मिलेंगे एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। समाज की भौतिक उन्नति के साथ साथ उसकी जटिलता का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। समाज में बढ़ती जटिलता के कारण किशोर तथा किशोरियां अपने अनेक मामलों में स्वयं निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो पाते। इसके लिए उन्हें प्रौढ़ों की राय लेनी पड़ती है, जिसे परामर्श लेना कहा जाता है। मतलब हम प्रौढ़ों की दूसरों से राय लेने जा रहे हैं, तो वो है प्रक्रिया होती है परामर्श हमारा। परामर्श की प्रक्रिया के द्वारा प्रौढ़ हमें उचित दिशा निर्देश देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परामर्श के अलावा भी प्रौढ़ हमें हमारे जीवन के अनेक स्थितियों में उचित दिशा निर्देश देते रहते हैं, अर्थात निर्देशन देते रहते हैं। इस प्रकार परामर्श व निर्देशन दोनों के द्वारा हमें सलाह मिलती रहती है। इस प्रकार निर्देशन तथा परामर्श, इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा व्यक्तियों को उचित सलाह मिलती रहती है। इससे इनके कार्य तथा जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी आती है, इनकी कन्फ्यूजन वगैरह, परेशानियां वगैरह दूर होती हैं, तथा यह इनकी किसी उचित निर्णय को लेने में सहायता करता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी किशोरों को अपने विद्यालय, विषयों, व्यवसाय आदि के चयन हेतु निर्देशन तथा परामर्श की आवश्यकता होती है, तथा ये इसके लिए अपने शिक्षकों, माता पिता और रिश्तेदारों से राय लेते रहते हैं। तो ये हमारा निर्देशन व परामर्श होता है। कोई कन्फ्यूजन हो, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, उसके समाधान के लिए हम दूसरों से जो राय लेते हैं, वो निर्देशन व परामर्श की श्रेणी में आता है। वास्तव में व्यक्ति के जीवन में जब कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है, तब उसे निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता की अनुभूति हुई है। निर्देशन व परामर्श के माध्यम से व्यक्ति की समस्याओं के समाधान हेतु वांछित सहायता प्राप्त हो जाने का परिणाम ही है कि समाज का निरंतर विकास हो रहा है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम कह सकते हैं निर्देशन व परामर्श का उद्गम तभी से हुआ है जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है। क्योंकि निर्देशन व परामर्श के बिना जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं हमारे, उन्हें उचित सलाह नहीं मिलेगी और हमारे समाज का विकास उचित प्रकार नहीं हो सकता। इस वजह से निर्देशन व परामर्श को समाज के विकास का भी जिम्मेदार माना जाता है, कारण माना जाता है कि इसके कारण भी हमारे समाज का विकास हो रहा है। अब देखो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है निर्देशन व परामर्श, तो हमें थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने निर्देशन व परामर्श के बारे में हल्का सा लिख दिया। अब एक एक करके निर्देशन व परामर्श का अर्थ बता देते हैं और परिभाषा दे देते हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा लंबा हो जाएगा। निर्देशन
गाइडेंस। तो निर्देशन शब्द के लिए इंग्लिश में हम गाइडेंस शब्द का प्रयोग करते हैं, गाइडेंस का। गाइडेंस शब्द जो है हमारा गाइड से बना है, जिसका अर्थ होता है रास्ता दिखाना। गाइड शब्द का अर्थ क्या होता है? रास्ता दिखाना। अब देखो, आप कहीं ट्रिप पर जाते हैं तो आपके साथ एक गाइड नियुक्त किया जाता है, आपको एक गाइड प्रदान किया जाता है जो आपको रास्ता दिखाता है, आपको कहाँ जाना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है। वहीं से हमारा निर्देशन का अर्थ लिया गया है। सामान्यतः निर्देशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकारा गया है या स्वीकार किया गया है जिसके आधार पर किसी एक व्यक्ति या फिर अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता के आधार पर समस्याओं के संबंध में विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालने, वांछित निर्णय लेने तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सुगमता होती है। अब निर्देशन कैसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी की सहायता करते हैं, कुछ बताते हैं उससे। उस सहायता से क्या होता है? वह कोई निष्कर्ष निकाल पाता है, कोई निर्णय ले पाता है और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है। इन कार्यों को करने में उसे सुगमता होती है। निर्देशन के आधार पर ही व्यक्ति को अपनी अक्षमताओं, विशेषताओं तथा कौशलों का ज्ञान हो पाता है तथा वह स्वयं में उपस्थित विशेषताओं का समुचित रूप से प्रयोग कर पाता है। अतः निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। दो परिभाषा लिखी हुई है, कोई भी एक तो आप लिखिए आना पेपर में। रूथ स्ट्रैंग के अनुसार निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके तथा अपने प्रयासों द्वारा स्वयं की क्षमताओं को खोजने व विकसित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है। अब निर्देशन में क्या होता है? हम सहायता प्रदान करते हैं जिससे कि उसके जो प्रयास है वे निखर कर आए, मतलब जितने प्रयास वह करना चाहता है वे सारे प्रयास वह कर सके, अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर सके वह। स्किनर ने क्या कहा है? निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरे से तथा परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। मतलब निर्देशन में हम सहायता दे रहे हैं जिससे जो व्यक्ति हैं वे अपने से, दूसरों से और विभिन्न स्थितियों से सामंजस्य, एडजस्टमेंट बैठा रहे हैं अपना। यह निर्देशन की बात हो जाती है। अब परामर्श की बात करते हैं जिसे हम काउंसलिंग बोलते हैं। परामर्श शब्द के लिए अंग्रेजी में काउंसलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी जब जो काउंसलिंग है वह लैटिन भाषा के कॉन्सिलियम से बना है जिसका अर्थ होता है सलाह लेना। मतलब हम किसी से सलाह ले रहे हैं, परामर्श कर तो वो होता है। सामान्यतः परामर्श का अर्थ होता है आमने सामने बैठकर पूछताछ करना अथवा अपने विचारों का आदान प्रदान करना जो परामर्श देने वाले तथा परामर्श लेने वाले व्यक्तियों के मध्य होता है। परामर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं के संबंध में दूसरों से सलाह लेते हैं जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान जल्दी खोज लेते हैं। तो ये हमारा परामर्श होता है, हम दूसरों से सलाह लेते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं। पसरीचा ने क्या कहा है? परामर्श वह सहायता है जो लोगों को उनके जीवन के विभिन्न सोपानों में आई विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में सहायक होती है। तो लोगों के जीवन में समस्या आती है, उस समस्या को हल करने में परामर्श सहायता करता है लोगों की। जॉनसन ने क्या कहा है? परामर्श निर्देशन की एक तकनीक है जो एक व्यक्ति को संतोषजनक और सफल जीवन जीने के लिए खुद को, उसकी योग्यताओं को, विशेषताओं, अपने पर्यावरण, अवसरों और आशाओं को समझने में सहायता देने का प्रयास करती है। तो परामर्श क्या है? एक सफल जीवन जीने में सहायता करती है। ये सारे कार्य करता है वह व्यक्ति परामर्श के द्वारा अच्छे से कर लेता है। तो दोनों में हम सहायता दे रहे हैं, यहाँ पर भी और परामर्श में भी हम सहायता ही करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं अपने। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा। परामर्श देने के क्या लाभ होते हैं? निर्देशन व परामर्श देने के क्या लाभ होते हैं? छात्रों को परामर्श देने के क्या लाभ होते हैं? शिक्षक को परामर्श देने के क्या लाभ होते हैं? पेरेंट्स को, छात्रों के अभिभावकों को परामर्श के क्या लाभ होते हैं? निर्देशन के क्या लाभ होते हैं? तो वह क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, पूछ लिया जाता है आपसे। निर्देशन व परामर्श की व्याख्या करते हुए छात्रों के लिए इसका क्या महत्व है विस्तृत रूप से वर्णित कीजिए। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। तो निर्देशन व परामर्श का अर्थ हमने बता दिया है। अब इसके महत्व की बात करते हैं। क्या महत्व होता है निर्देशन व परामर्श का? तो अगर हम छात्रों के लिए महत्व की बात करें कि निर्देशन व परामर्श स्टूडेंट्स की लाइफ में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है, तो उसके लिए हमने 8 हेडिंग लिए। ये 8 हेडिंग हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली है पाठ्यक्रम व पाठ्य विषयों के चयन में सहायक। जो निर्देशन व परामर्श है वह छात्रों की मदद करता है। आप यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, एक हेडिंग और बढ़ा सकते हैं कि सही विद्यालय को चुनने में सहायता प्रदान करता है निर्देशन व परामर्श। बाकी पाठ्यक्रम वह पाठ्य विषयों के चयन में सहायक होता है यह निर्देशन व परामर्श। पाठ्यक्रम व जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं और जो हमारी स्ट्रीम होती है, कौन सी स्ट्रीम हम सिलेक्ट करें और उस स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करें, उसके चयन में जो हमारा निर्देशन व परामर्श है वह बहुत अधिक सहायता करता है।
पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विषय के चयन में महत्वपूर्ण यह होता है कि वह छात्र की योग्यता, अक्षमता तथा रुचि के अनुकूल हो तथा साथ ही वर्तमान समय की मांग के अनुसार भी हो। तभी छात्र को उन्नति के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इसलिए छात्रों को परामर्श तथा निर्देशन की अधिक आवश्यकता होती है। अगर विद्यालयों में छात्रों को विषयों के चयन करते समय किसी भी प्रकार का निर्देशन नहीं दिया जाता, तब वे अपने माता पिता के परामर्श से या स्वयं उन विषयों को चुन लेते हैं जो उनकी योग्यता के अनुरूप नहीं होते। इससे उन्हें आगे जाकर पछतावा होता है। अगर हम छात्रों को सही प्रकार निर्देशित करें, तब वे अपने क्षमता के अनुसार सही विषयों को चुनकर अपने जीवन में उपलब्धि हासिल करेंगे। इस प्रकार निर्देशन छात्रों की सही पाठ्यक्रम व सही विषयों को चुनने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रगति के अवसरों का ज्ञान कराने में सहायता। तो देखो, जो निर्देशन में परामर्श है, छात्रों को प्रगति के अवसरों का भी ज्ञान कराता है। मान लेते हैं हमने सही स्ट्रीम और सही सब्जेक्ट चुन लिए हैं। अब उस स्ट्रीम के साथ, उन सब्जेक्ट्स के साथ किस प्रकार हम कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, या कहाँ पर हमारी किस तरह की जॉब लगेगी, कौन सी कंपनी किस व्यवसाय से संबंधित है, इन चीज़ों की भी जानकारी हमें बच्चों को देनी होती है कि ये सब्जेक्ट तो आपने चुन लिया है, इस सब्जेक्ट के साथ अब आप ये व्यवसाय कर सकते हैं। अधिकांश छात्रों को यह ज्ञात नहीं होता कि जो पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं उससे किस प्रकार के व्यवसाय की आधारशिला तैयार होती है तथा उससे किसी व्यवसाय तक कैसे पहुंचना है। सूचनाओं के अभाव में बहुत से योग्य छात्र उच्च अध्ययन या फिर अच्छी नौकरी से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए भी शैक्षिक निर्देशन की उन्हें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विद्यालयों में प्रवेश लेने में सहायक। अब देखो, विद्यालयों के अलग अलग नियम होते हैं प्रवेश के। कहीं प्रवेश परीक्षा होती है, कहीं पर मेरिट लगती है नंबर के आधार पर, वगैरह वगैरह। तो शुल्क कितना होता है, कहाँ पर कैसे जमा करना है, तो काफ़ी सारे नियम होते हैं प्रत्येक विद्यालय में प्रवेश लेने के। तो उन नियमों की भी जानकारी छात्रों को या अभिभावकों को नहीं होती। इस वजह से प्रवेश लेने में भी हमें निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता होती है। प्रत्येक छात्र की जानकारी सीमित होती है। साथ साथ अभिभावकों के पास समय की कमी के कारण विद्यालय की स्थिति की जानकारी, उसकी विशेषताओं की जानकारी, उसमें प्रवेश संबंधी शर्तें, शुल्क, छात्रावास आदि की जानकारी छात्रों को नहीं हो पाती, जिसके कारण वे अपनी योग्यता के अनुरूप विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाते। इसके लिए छात्रों को पर्याप्त शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रवेश परीक्षा के नियमों को समझने में सहायक। अब जो विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं हम, उसकी प्रवेश परीक्षा है। अब उस प्रवेश परीक्षा के नियम कौन कौन से हैं, किस प्रकार उस प्रवेश परीक्षा में पास होना है, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक को कम पढ़ना है। तो प्रवेश परीक्षा में पास होने के भी तरीके होते हैं, उसके लिए भी हमें निर्देशन देना पड़ता है छात्रों को। सभी विद्यालयों में प्रवेश पाने के नियम अलग अलग होते हैं। विभिन्न स्कूलों में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रकार की प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इन प्रवेश परीक्षाओं के कई प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रवेश परीक्षा की तकनीकी औपचारिकताएं होती हैं, अपनी तकनीकी औपचारिकताएं होती हैं, मतलब अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनमें छात्र अक्सर गलती करते हैं और योग्यता होने के बावजूद भी वे उस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं। शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से छात्र को उन औपचारिकताओं, नियमों और परीक्षाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध किया जा सकता है, ताकि वे परीक्षा के नियमों को अच्छी तरह से जानकर उसमें सफल हो सके। तो शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से हम परीक्षा की विशेषताओं की जानकारी दे देते हैं कि किस प्रकार इस परीक्षा में पास होना है, और इससे में प्रवेश ले पाते हैं उस विद्यालय में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा में अपव्यय अवरोधन को रोकने में सहायक। तो अपव्यय अवरोधन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था, जो हमारा एक सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसकी लास्ट यूनिट में था ये टॉपिक अपव्यय अवरोधन। अपव्यय अवरोधन में क्या होता है, बच्चे या तो विद्यालय में नहीं जाते हैं तो वे बीच में छोड़ देते हैं या फिर क्लास में फेल हो जाते हैं, तो वो होता है हमारा अपव्यय अवरोधन। कुछ छात्र किसी कारणवश शिक्षा के विभिन्न स्तर पर शिक्षा पूरी किए बगैर ही बीच में छोड़ देते हैं, या कुछ छात्र एक ही कक्षा में रोक लिए जाते हैं, मतलब छात्रों को विद्यालय से बाहर निकाल लिया जाता है। इससे धन, समय, शक्ति आदि का अपव्यय होता है। इसको रोकने के लिए भी छात्रों को निर्देशन देने की आवश्यकता होती है। विद्यालयों में समायोजन में सहायक। अब ये जो निर्देशन है हमारी समायोजन में भी सहायता करता है, एडजस्टमेंट करने में। कुछ छात्र विद्यालय के वातावरण, परिस्थितियों, नियमों तथा अनुशासन के कारण स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में विद्यालय जाने में वे रुचि नहीं लेते। नए छात्रों के सामने यह समस्या अधिक होती है। ग्रामीण वातावरण में पले हुए छात्र जब नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करते हैं तो उनको इन विद्यालयों में नवीन वातावरण मिलता है। अधिकांश छात्र नवीन वातावरण में समायोजित न होने के कारण अध्ययन बीच में ही छोड़कर गांव में लौट जाते हैं। शैक्षिक निर्देशन उपलब्ध होने पर छात्रों का ये जो कुसमायोजन है इसको रोका जा सकता है।
नेक्स्ट हमारा अनुशासन स्थापित करने में सहायक है। अब अनुशासित छात्रों को अनुशासित बनाने में भी सहायता प्रदान करता है नीचे हमारा जो ये निर्देशन है। अनुशासनहीनता आज के स्कूलों का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसका प्रमुख कारण उचित शैक्षिक निर्देशन की कमी है। जिन विद्यालयों में छात्र शैक्षिक निर्देशन द्वारा अनुशासित होता है वहाँ अनुशासनहीनता की समस्या बहुत कम होती है। लास्ट है हमारा सर्वोत्तम पुस्तकों के चयन में सहायक है। प्राय विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिए उपयुक्त पुस्तकों का चयन नहीं कर पाते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के चयन में शैक्षिक निर्देशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन से लेखक की क्या विशेषताएं हैं, क्या शैली है आदि की जानकारी छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए। इससे छात्र सही पाठ्य पुस्तक का चयन करने में सरल होते हैं अर्थात सफल होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिक्षकों के लिए निर्देशन व परामर्श की क्या आवश्यकता है। शिक्षकों को भी हमें निर्देशन व परामर्श देना चाहिए, क्यों देना चाहिए। इसकी 6 हेडिंग ली हुई है यहाँ पर हमने, अभी एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। उपयुक्त शिक्षण विधियों के चुनाव में सहायक। अब शिक्षक के सामने काफी सारी शिक्षण विधि है, कौन सी शिक्षण विधि का वह चुनाव करे किन बच्चों के लिए, इसके लिए भी हमें उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक परामर्श देना पड़ता है शिक्षक को। आधुनिक समय में समावेशी पद्धति के आधार पर ही कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र देखने के लिए मिलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर कौन से छात्रों पर कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए कि शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो, इसके लिए भी शिक्षकों को शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है सहायक सामग्री के चयन में सहायता। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कारण नई नई सहायक सामग्री प्रयोग की जा रही है, जिनके प्रयोग के ज्ञान के लिए शिक्षकों को शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। इससे शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं तथा विषय के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री का सही से प्रयोग करने में सफल हो सकेगा। इसके अलावा एक शिक्षक की कक्षा में विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं, उनकी रुचि व अक्षमता अलग अलग होती है। उन सभी के लिए कौन सी शिक्षण विधि का चयन सही रहेगा, इसके लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में कि आजकल तकनीक के कारण नए नए उपकरण बन गए हैं, मतलब नए नए शिक्षण जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री होती है उसकी खोज कर ली गई है, उसका निर्माण कर लिया गया है, नए नए उपकरणों का निर्माण कर लिया गया है। अब उन उपकरणों को कैसे चलाना है क्लासरूम में, उनका प्रयोग कैसे करना है, जैसे कंप्यूटर है, टेलीविजन है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लिंगोफोन है, अब उनको चलाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं, तब उसे सिखाने के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो हमें शिक्षकों को शैक्षिक निर्देशन देना चाहिए। इसके अलावा भी कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री किन बच्चों के लिए सही रहेगी, यह चुनने में भी शैक्षिक निर्देशन शिक्षकों की मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कक्षा की व्यवस्था। जो क्लासरूम है उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं, अपने किन बालकों को आगे बैठाते हैं, किन्हें पीछे भी बैठाते हैं, तो उसमें भी सहायता करता है हमारे ये निर्देशन में परामर्श शिक्षकों की। आधुनिक शिक्षा छात्र केंद्रित है। छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कक्षा में बैठने की व्यवस्था की जाती है। कुछ छात्र जो देख व सुन नहीं सकते उन्हें कक्षा में आगे बैठने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा शारीरिक रूप से विकलांग बालक व्हीलचेयर लेकर आते हैं तो उनकी व्यवस्था की जाती है। जैसे ये क्लासरूम है तो यहाँ पर बेंच लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम खाली जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पर बेंच लगाते हैं। ऐसे जो व्हीलचेयर लेकर आते हैं बच्चे भी अपनी व्हीलचेयर यहाँ पर लगाकर बैठ सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे बैसाखी वगैरह भी लेकर आते हैं, स्टिक छड़ी, उसको रखने के लिए भी हम उचित व्यवस्था करते हैं। तो कक्षा कक्ष व्यवस्था में भी हमारी सहायता करता है जो शैक्षिक निर्देशन है। नेक्स्ट है कक्षा प्रबंधन। क्लासरूम मैनेजमेंट में भी हमारी सहायता करता है ये शैक्षिक निर्देशन। कक्षा कक्ष प्रबंधन ही शिक्षण के परिणामों का निर्धारण करता है। किसी भी शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है, अतः इसके लिए भी उन्हें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। कक्षा प्रबंधन के कौशलों के अभाव में योग्य शिक्षक भी अच्छे परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा छात्रों की समस्याओं के समाधान में सहायक। छात्रों की शिक्षा से संबंधित समस्याएं कभी कभी इतनी जटिल होती हैं कि शिक्षक स्वयं किसी भी समाधान की स्थिति में पहुंचने में कठिनाई अनुभव करता है। इसके लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। छात्र शिक्षक अंतःक्रिया को सुधारने में सहायक है। आधुनिक मनोविज्ञान कक्षा में स्वस्थ छात्र शिक्षक अंतःक्रिया की स्थापना की सिफारिश करता है। इससे छात्र बिना किसी डर के अपने अनुभव तथा समस्याएं शिक्षक के सामने रखते हैं तथा उनका समाधान प्राप्त करते हैं। इसके लिए भी शिक्षक को निर्देशन की आवश्यकता होती है कि कक्षा में सही छात्र अंतःक्रिया का निर्माण कैसे किया जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो बच्चों के माता पिता हैं, उन्हें शैक्षिक निर्देशन देने के क्या लाभ होते हैं। आर्थिक समस्याओं के समाधान है तो अब उनकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वे अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए भी हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, उन्हें शैक्षिक निर्देशन देना पड़ता है।
जिन अभिभावकों की अपने बालकों को शिक्षा दिलाने में आर्थिक समस्या बाधक होती है, उन्हें भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। उन्हें निर्देशन के द्वारा यह जानकारी दी जा सकती है कि वे अपनी आर्थिक समस्या का समाधान किन योजनाओं के द्वारा कर सकते हैं, जिससे कि उनके बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा न आए। या फिर हम उन्हें यह भी कह सकते हैं कि आजकल जो विद्यालय में शिक्षा है वह निःशुल्क प्रदान की जा रही है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों का ज्ञान तो हमें पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि हमारे विद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रम है, जिससे कि वे जो पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चों के लिए सही पाठ्यक्रम का चयन अच्छे से कर सकें। विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा विषयों को पढ़ने की सुविधा होती है। अभिभावक यह जानना चाहते हैं कि उनके बालक किन किन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं और उन पाठ्यक्रमों के द्वारा उन्हें भविष्य में किन व्यवसायों में जाने के अवसर प्राप्त होंगे। इससे वे उचित पाठ्यक्रम का चयन कर अपने बच्चों की योग्यता के अनुरूप उन्हें सही विषय प्रदान कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। तो देखो, सब बच्चे अलग अलग होते हैं, लेकिन माता पिता, कोई भी माता पिता है वह अपने बच्चे को होशियार मानता है और अपनी जिम्मेदारी उसे देना चाहता है। लेकिन सब बच्चे अलग अलग होते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन जिम्मेदारियों को वहन नहीं कर सकते, मंदबुद्धि होते हैं या विकलांग होते हैं या ऑटिज्म वाले होते हैं। तो इसकी जानकारी हमें माता पिता को देनी होती है, क्योंकि अगर माता पिता यही समझते रहें कि हमारा बच्चा योग्य है और हमारी जिम्मेदारी सभी उठाएगा, तो वे माता पिता अपने बच्चे पर अत्यधिक भार डालेंगे, प्रेशराइज करेंगे उसे कि ये कार्य ऐसे करो, ऐसे व्यवहार करो। इससे बच्चा समायोजन नहीं कर पाएगा अपना। सामान्यतः अभिभावक अपने सपने व इच्छाओं को अपने बालकों पर लादने का प्रयास करते हैं। वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि प्रत्येक बालक की अपनी रुचि, क्षमता तथा बुद्धि होती है। इन्हीं के आधार पर बालक की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बात का ज्ञान कराने के लिए भी अभिभावकों को शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। विद्यालय क्रियाओं में सहयोग लेने हेतु देखो, जो आजकल है स्कूल की जो एक्टिविटी है उसमें माता पिता को इंक्लूड किया जा रहा है, पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। कई एक्टिविटीज़ में पेरेंट्स को बुलाया जाता है और कुछ कार्य बच्चों को दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये अपने आप माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ बैठकर कर सकते हैं। तो स्कूली जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पेरेंट्स को इंक्लूड किया जा रहा है। तो पेरेंट्स के लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, उन्हें निर्देश देने की आवश्यकता होती है कि किस एक्टिविटी में आपको कैसे भाग लेना है या क्या क्या आपको कार्य करने होंगे। तो इसके बारे में भी हमें निर्देशन देना पड़ता है पेरेंट्स को। अगर हम उन्हें उचित निर्देश न दें तो वे बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अपने काम से ही मतलब रखेंगे। आधुनिक समय में विद्यालयों से छात्रों के अभिभावकों को भी जोड़ा जा रहा है। छात्रों को विभिन्न प्रकार का गृह कार्य दिया जाता है जो उन्हें अभिभावकों के साथ मिलकर पूर्ण करना होता है। इसके अलावा भी विद्यालय में बहुत सी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है जिनमें छात्रों के अभिभावकों को भी शामिल होना होता है। इन सब की जानकारी के लिए अभिभावकों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। तब ये आज का हमारा टॉपिक था, आज की हमारी क्लास थी निर्देशन तथा परामर्श। तब निर्देशन व परामर्श का क्या अर्थ होता है, बच्चों को, अभिभावकों को तथा शिक्षकों को निर्देशन व परामर्श देने के क्या लाभ होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आई होप अब आप इसे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।